तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी द कंपाउंड इफेक्ट, जिसे लिखा है डॉरेन हार्डी ने। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या है? समरी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डॉरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे कहा है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शंस दिए जाए कि या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाए या फिर एक पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में कंपेयर में ये ज्यादा पैसा लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, ये पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसी पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती है, असल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन USD के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप एक पेनी पर डे पर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन USD ज्यादा होंगे उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन यानी 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ता है, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कुल मिलाकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से स्टार्ट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ जाना। ऊपर वाले एग्जांपल में डे पर डे 31 डेज के लिए एक पेनी का स्टाइपेंड लेने से एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको 7 मिलियन USD ज्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस के कैंपेन पर हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक से दूर रहेंगे, और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो 80 kg निकलता है, जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आपके सिर्फ एक डिसीजन ने ही आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर जंक फूड से दूर रहने से आप में इतना बड़ा चेंज लाया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता रिजल्ट खुद आपके सामने आता है, पूरे 70 kg जो कि आपके लॉस के लिए। तो समझे आप, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि आप अपनी यंग एज में जब मैं अपना पहला मोबाइल फोन परचेस करना चाहता था तो उसके लिए पैसे सेव करने के चक्कर में मैंने कितना स्ट्रगल किया था। आपको ये मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे, जब कोई चीज लेने के लिए आपने भी पैसे सेव किए होंगे क्योंकि किसी और ने आपको वो चीज लाकर नहीं दी। मेरे केस में मुझे पूरे साल भर तक अपनी पॉकेट मनी का 70% बचा कर रखना पड़ा था, जिसका मतलब था कि मैं अपने पैसे से पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई नए जूते नहीं, कपड़े नहीं, बाहर खाना सब बंद, मगर मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए ये सब कुछ मैनेज किया। आखिर इतना तो वर्थ करता है अपने फेवरेट फोन के लिए। और आखिरकार जब मैंने वो फोन खरीदा तो अपने दोस्तों में मैं पहला था जिसके पास खुद का फोन था। आपको शायद मेरी स्टोरी थोड़ी फनी लग रही हो, लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने सिंपली कंपाउंड इफेक्ट लॉ अप्लाई किया था। मैंने एक बड़े गोल बिट्स में पैसे बचाए अपने फोन को खरीदने के लिए। आपने क्या खरीदने के लिए पैसे बचाए? फोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चाहे आपने जिस भी चीज के लिए पैसे बचाए हो, यहाँ आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ आप। तो चलिए अब बात करते हैं द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज़्यादा सब्सटेनियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने का शौक़ है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, इसलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी हैं। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरी लूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 बुक को तो कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा।
फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पे बैठ के टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे, इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरी लॉस की है तो अब वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों में वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा, तो उससे उसके पास नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड भी फैंस पे होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे, लेकिन हम ये पक्के से नहीं कर सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी क्योंकि वेट डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई भी आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब फ्रेंड बी और फ्रेंड सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफ़ी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरी पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम अपनी डेली लाइफ इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में सीख लेकर जैसा डॉरेन हार्डी ने किया था, हम भी फार्मूला प्रोपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। योर डिसीजन और चॉइस प्लस योर एक्शन और बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू सक्सेस। चलो अब इसके हर कंपोनेंट को रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझ। चॉइस या डिसीजन, हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। जैसे मान लो आप अगर आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसलिए बने हैं क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुल मिलकर अगर कहे तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लो आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है, और लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया है? वाओ, अब आप पहले से ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा क्योंकि आप अपने चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डिसीजंस मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो एक गुड डिसीजन तभी ले पाता हूँ जब मैं कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनके बारे में सोचकर ही मुझे अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया था। क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? एक बार मैंने एक बच्चे पर पत्थर उठाकर फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे पर लगने के बजाय वो पत्थर एक कार की स्क्रीन पर जाके लगा। मुझे पता था कि वहाँ पर कई सारी कार खड़ी थी,
लेकिन पत्थर फेंकने से पहले मैंने ये सोचा तक नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे गुस्से में लिए गए इस डिसीजन से उस दिन मुझे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं जिस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी गुड डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकाल कर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले तो बेटर होगा। एनालाइज करे कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या ये मेरे फेवर में होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे जिनका जवाब आपको देना है। खुद से ही सवाल करें और खुद ही जवाब ढूंढे। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग आज अगर किसी बुरी हालत में हैं, अगर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शंस दिए जाए, $3 मिलियन कैश में या 1 सेंट जो हर रोज 31 डेज तक डबल होगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। चलो साथ मिलकर इसे एनालाइज करते हैं। एज्यूम करो कि आप एक पेनी पर डे पेमेंट करते हैं और मेरा एक 3 मिलियन डॉलर का पेमेंट करते हैं, तो नेक्स्ट डे आपके पास 2 सेंट होंगे जबकि मेरे पास 3 मिलियन से कम होंगे, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ खर्च कर लिए हैं। और अगर मैं महाकंजूस निकला तो 20वें दिन भी मेरे $3 मिलियन हैं, जबकि आपके पास अब तक $5,000 हो गए होंगे। 31वें दिन आपका 1 सेंट अब $10 मिलियन तक पहुंच चुका होगा, जबकि मेरे पास 3 मिलियन से बचा पैसा होगा। पॉइंट की बात यह है कि हम दोनों ने ही अपनी अपनी चॉइस रखी और एक्शन लिया। आपको पर डे पेमेंट मिल रही है और मुझे मेरी पेमेंट एक बार में ही मिल गई। आपको हर दिन 1 सेंट लेने की हैबिट हो गई होगी, जबकि मैं अपने 3 मिलियन रोज खर्च करता जा रहा था। आपकी चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट उससे कई ज्यादा है जो मुझे एक बार में ही मिल गया। अगर ये एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा कि जो मैंने एक एट वंस पाया वो हमारी लाइफ में उस ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर वाली चीज़ों की तरह है जो इंस्टेंट खुशी देती है, जैसे ओवर ईटिंग ऑफ शुगर। जब हम ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, सारे दिन बिस्तर पे पड़े रहना, खूब ड्रिंक करना और खूब सारा पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह। जबकि 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन हमारे स्मॉल चॉइसेस जैसे हैं, जब हम आलस छोड़कर रोज जिम जाते हैं, अपना शुगर इंटेक कम करते हैं, वीकली एक बुक खत्म करते हैं, लॉन्ग बोरिंग कोर्सेस ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही कई छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं। ये स्मॉल चॉइसेस हमारी लाइफ में क्या कमाल कर सकते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हर रोज 1 सेंट मिलने से हर दिन आपके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशेंस इन कंपाउंड इफेक्ट। पेशेंस वो चीज़ है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायरेबल चीज़ पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसलिए आपने पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं उससे आप रातों रात चेंजेस नहीं ला सकते, आपको वेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरी पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हैं तो इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफ़ी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड भी नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम बाद रिजल्ट दिखेगा। डॉरेन ने अपनी बुक में बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट के साथ बिल्ड अप स्टेज उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ आपका एक स्मॉल स्टेप आपके लिए इतना जॉयफुल होगा, ये बस आप ही फील कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे। इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करती है, जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है तो इसे हम फेलर अचीव करने भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजन ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले तो आपको फेलियर ही मिलेगी। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका फ्रेंड डेली 100 कैलोरी लूज करने का डिसीजन लेते हैं। आप दोनों ही इस पर एक साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका
फ्रेंड बोर हो जाता है और अगले ही दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप अपने इरादे पर डटे रहते हैं और अपने एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं, तो इस तरह कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। आप पहले से काफ़ी स्लिम और फिट दिख रहे होंगे, जबकि आपका फ्रेंड जैसा था वैसा होगा या हो सकता है कि और मोटा हो गया हो। तो देखा आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट। कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ। एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर आप एक मोटे इंसान हैं तो डेली कुछ कैलोरी कट करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फैट हटाकर आप न सिर्फ डायबिटीज़ से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। नीचे कुछ और एग्जाम्पल हैं कि कैसे आप हेल्थ के कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अपने रोज़ाना के टाइम से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। मीठे का मन हो तो चॉकलेट के बजाय कोई फ्रूट जूस या फ्रूट चूज़ करें। जिम जाना शुरू करें। घर में बैठकर खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालें। हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। ऐसे ही कई सारे और एग्जाम्पल हैं जहां एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंड इफेक्ट यूज कर सकते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का रखिए ध्यान अपने हेल्थ के लिए। अब आगे बात करते हैं फाइनेंस की। कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब ने स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इनमें ज्यादातर लोगों ने बड़े स्टेप्स नहीं उठाए। ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए जब तक कि उन्होंने काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोलें। अपनी इनकम के हिसाब से हर डे या हर वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहें। दूसरा, हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीजें भी ले, इससे आपका पैसा बचेगा। तीसरा, आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग कर सकते हैं जिससे आपके ब्रेकफास्ट का पैसा बच सके। कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जहां कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। यहाँ जो आप कर सकते हैं वो है अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़े या वीकली एक बुक खत्म करने की कोशिश करें। दूसरा, आप डेली कुछ न कुछ जरूर लिखें, कुछ भी फिक्शन या नॉन फिक्शन। दूसरा, आप रोज का 1 घंटा निकाल कर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, ऑडियो बुक्स सुने या ब्रॉडकास्ट करें अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो। कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस। आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। जरा वॉरेन बफेट से पूछो, वो अपनी लाइफ में काफी देर के बाद ही सक्सेसफुल बन पाया था। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बिजनेस को छोटे मगर स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आप कोई बिजनेस का कोर्स कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं, बुक्स पढ़ें, अपने लिए माइलस्टोन सेट करें, खुद को प्रोफेशनल के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। कई मगर सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो अब जो भी आपकी स्टोरी है मुझे बताइए, मुझे